अब आपके सामने एक नया कंसेप्ट आ रहा है, फैक्टोरियल। कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल इज नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम। मतलब हमारे पास क्या है, n थिंग्स हैं, मैं उनको सपोज एक रो में अरेंज करना चाहता हूँ, उन सबको एक रो में अरेंज करना चाहता हूँ, तो हम लोग उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, द नंबर ऑफ ways in which n things can be arranged in a row is n factorial। क्लियर? इसको हम लोग या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा। दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दोनों चीजें n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करती हैं। दोनों में से आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो। दिस इज रेड एज n फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, n थिंग्स टू बी अरेंज्ड टेकिंग ऑल एट ए टाइम। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको? इट इज अ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब आपको ये तो बता दिया कि एन फैक्टोरियल होता है, ठीक है, और एन फैक्टोरियल क्या होता है? परम्यूटेशंस होता है सभी का, टोटल को अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो। और ये हम लोग कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको? एन फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन टिल वी रीच वन। क्लियर? ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, 5 फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 5, उसके पहले 4, उसके पहले 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, लास्ट 1 तक जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 120 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इंप्लाइज दैट 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। गॉट इट? ठीक है, बहुत इजी है। ओके, सपोज 7 फैक्टोरियल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सपोज मेरी जरूरत है कि मुझे 5 तक ही लेना है, तो मैं इसको 5 पे स्टॉप करूंगा। तो ऐसे ही तो स्टॉप नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फैक्टोरियल का साइन लग जाएगा। बिकॉज वी नो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, 5 4 3 2 1। 7 6 तो वैसे ही आ गया। अब उसके बाद 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप करेंगे तो 5 4 3 2 1 ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल का फायदा यही होता है कि अपने को बड़ी एक्सप्रेशन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सपोज 4 पे रोकना चाहूँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 6 पे अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो ये 6 फैक्टोरियल होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हमने 1 तक लिया है, 0 तक नहीं लिया है। ठीक है, 0 लेकिन आता है कहीं कहीं आपके कैलकुलेशंस में 0 आ जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है फिर? 0 फैक्टोरियल का तो अपने को नोटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट तो 1 तक का ही लेते हैं। ठीक है, 1 टू 0 तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 0 फैक्टोरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 फैक्टोरियल को अगर कहीं आ जाता है तो हम उसको 1 लिखेंगे। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट? ओके, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, ओके, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं ओनली फॉर होल नंबर्स। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। हम नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते। क्लियर और नॉट? ठीक है, कभी अगर आपको कोई दे नंबर दे तो आप कहेंगे नेगेटिव नंबर्स -2 का फैक्टोरियल निकालना, इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी होल नंबर्स का ही फैक्टोरियल ले सकते हैं। उसमें भी 0 फैक्टोरियल कभी कैलकुलेशन में आएगा तो लेना है, बाकी तो ये 1 से ही शुरू होता है। ठीक है, तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ओके, अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके समझा देते हैं कि आपको फैक्टोरियल का यूज क्या है। ठीक है, सपोज क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मैनी वेज 5 students can be made to sit in a row। गॉट इट? अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं? 5 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, हमें उनको एक रो में बिठाना है। क्लियर हो ना?
यानी हमारे पास 5 सीट्स अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो अब आपको मालूम है इसको हम कैसे सेट करेंगे, तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका किस तरीके से निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट, यही अपन ने पढ़ा था। ये फर्स्ट सीट है हमारे पास, फर्स्ट सीट पे 5 ऑप्शन है, तो सेकंड सीट पे हमारे पास फिर 4 ऑप्शन ही बचेंगे, एक बचा है, एक स्टूडेंट को हमने यहाँ बिठा दिया है, तो 4 ऑप्शन यहाँ बच गए, 3 ऑप्शन देन 2 ऑप्शन देन 1 ऑप्शन, तो दिस इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ वेज टू मेक 5 स्टूडेंट्स सिट इन अ रो। अब लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 की जगह 10 स्टूडेंट्स करते हैं, क्लियर हो ना। अब अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स आ जाता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे फिर उसको, तो 10 स्टूडेंट्स अगर हैं तो हम लोग 10 डैश बनाने पड़ेंगे ऐसे, तो ये थोड़ा लंबा केस हो गया। ठीक है, क्लियर हो ना, ऐसे अपने को 10 डैश बनाने पड़ेंगे, ओके हो ना। अब 10 की जगह 20 हो गया तो 20 डैश तो बनाने से रहे, तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है 10 स्टूडेंट्स एंड 10 सीट्स आर देयर। ठीक है, तो टोटल वेज ऑफ मेकिंग 10 स्टूडेंट्स sit in a row can be written as 10 factorial। सिमिलरली ये जो 120 है ये भी आपका क्या है 5 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल का ही तो वैल्यू है, तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक है ना, अब ये जो इतना बड़ा हमने लिखा है, क्लियर और नॉट, इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, क्लियर और नॉट। अगर 10 स्टूडेंट्स को एक रो में बिठाना है तो हम लोग उसको 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब आपको मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आप 1 से लेके 10 फैक्टोरियल तक की जितनी वैल्यूज हैं आप उनको एक बार मेमोराइज कर लेना। मेमोराइज करने से क्या होगा कि आपको बार बार कैलकुलेशन करते वक्त उनको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ओके, ये बहुत ओकेशनल यूज की चीजें हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन में आपको 10 फैक्टोरियल तक की कोई ना कोई वैल्यू यूज में आएगी, सो अगर याद है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, here are the values from 1 factorial to 10 factorial। 1 factorial is equal to 1, 2 factorial is equal to 2, 3 factorial is 6, 4 factorial 24, 5 factorial 120, 6 factorial 720 and so on। ठीक है, 10 factorial तक वैल्यूज याद रहेंगे तो कैलकुलेशंस आपके लिए काफी इजी रहेंगे। ठीक है ना, बार बार उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। परमुटेशन व्हेन थिंग्स टू बी अरेंज्ड आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ओके, मान लीजिए हमारे पास टोटल n थिंग्स दे रखे हैं और वो सब डिस्टिंक्ट हैं, उसमें से हमें r थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड। ओके, तो हम इसको किस वे में कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम उसको कहते हैं NPR। ओके, यानी यहाँ पे ये जो n है इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, उसमें से हमें कुछ r अरेंज करनी है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे मैथमेटिकली PNR डिनोट करते हैं, PNR। n कैन बी स्मॉल कैपिटल वॉट एवर क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे। ठीक है, क्लियर। तो ये NPR है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ये जो r की वैल्यू है इट शुड बी मोर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू n। ये n से बड़ा नहीं हो सकता और 1 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 और n के बीच की वैल्यू होती है ये r। सो दिस NPR इज कैलकुलेटेड एज, NPR को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, so this is the formula to calculate when r different things are to be arranged out of n things available। यानी परम्यूटेशन हम कब यूज करते हैं, दो कंडीशन है, हमको सारी चीजें नहीं लेनी है, दूसरा जब चीजें हमको जो अरेंज करनी है वो डिस्टिंक्ट है। तो ये जो फॉर्मूला है ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, क्लियर और नॉट। ठीक है, फैक्टोरियल और परम्यूटेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये फैक्टोरियल ही है बेसिकली, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल के कांसेप्ट को ही यूज कर रहा है। लेकिन अगर हम n फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल मींस वी आर अरेंजिंग ऑल ऑफ देम, बट npr में हम लोग क्या करते हैं,
टोटल हमारे पास n है, ओके, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, टोटल जितनी भी हमको अरेंज करनी है, और r किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, या जिनका हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है, ओके और नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सपोज आपके पास एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। So the question is, in how many ways 3 different rings can be worn in 5 fingers with at most one each finger? तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स is 5. Now number of rings to be worn is equal to 3. इसका मतलब है 5 रिंग्स हैं, 5 में से हमें 3 रिंग्स को पहनना है अंगुलियों में, ठीक है, और एक कंडीशन दी हुई है विथ एट मोस्ट वन इन ईच फिंगर, यानी एक फिंगर में एक से ज्यादा रिंग नहीं आ सकती, यानी हम लोगों ने एक फिंगर में अगर एक रिंग पहना दी है तो उसमें हम दूसरी रिंग नहीं पहना सकते। तो इसका मतलब हुआ इट इज अ केस ऑफ नो रिपीटिशन, यानी डिस्टिंक्ट वाला केस हो गया, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट थिंग्स को अरेंज करना है। तो जहां नो रिपीटेशन होता है वहीं पे आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला लग सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, इन विच, सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 rings can be worn in 5 fingers is equal to 5p3, ठीक है। 5 represents total number of rings available and this 3 represents number of rings to be worn। तो इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर, ठीक है। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, गॉट इट। सो दिस कैन बी रिटन एज 5 factorial upon 5 minus 3 factorial. So this can be written as 5 factorial upon 5 minus 3 is 2 factorial. So this can be written as 5 into 4 into 3 into 2 factorial. तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी जो बचा वो टोटल हो जाएगा हमारा 60। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियर 3 रिंग्स इज 60। तो हम 60 वेज में 3 रिंग्स को पहन सकते हैं। अगर हम लोग डैश मेथड यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग डैश मेथड से भी कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अल्टरनेटिव वे बता रहा हूँ मैं आपको सॉल्व करने का, क्लियर। अगर हम इसको डैश मेथड से सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट रिंग, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका डैश लगता है, हम 3 रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3 डैश लगेंगे। तो फर्स्ट रिंग के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, सेकंड रिंग के लिए हमारे पास 4 क्योंकि जिस अंगुली में हमने एक रिंग पहन ली उसमें दूसरी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन बचेंगे, देन 3, सो दिस इज इक्वल टू 60। तो दोनों तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डैश मेथड में रिपीट भी हो सकता है और विदाउट रिपीटेशन वाला केस भी सॉल्व होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। लेकिन परम्यूटेशन सिर्फ नो रिपीटेशन वाले केस में ही चलेगा, क्लियर और नॉट। जहां नो रिपीटेशन है वहां ही हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओके। एक और एग्जांपल देखो आप, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 5 फिंगर्स, 5 rings 5 fingers at most one in each finger। ना अब यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, 5 हैं और पांचों की पांचों लेनी है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हमारे पास 5 थिंग्स दे रखी हैं और पांचों की पांचों यूज करनी है तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5 factorial, so that is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या फिर आपको अगर याद है तो यू कैन राइट इट 120, क्लियर और नॉट, ओके। तो इसको भी हम लोग परम्यूटेशन के फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। नाउ जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमारे पास n थिंग्स हैं और हम सारी की सारी अरेंज करना चाहते हैं, यानी जितनी अवेलेबल है उन सबको लेके हम कुछ परम्यूटेशंस फाइंड करना चाहते हैं, तो दैट इज योर NPN, ठीक है।
इसको हम लोग NPN लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, ये इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है NPN का n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो गया। अब 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1, सो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यानी अभी हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और हम सारे की सारी अरेंज करना चाहते हैं, तो वो कितने वेज में हो सकती है? n फैक्टोरियल वेज में हो सकती है। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ थिंग्स टू बी टेकन ऑल एट ए टाइम। यानी ये किसका कंसेप्ट हो गया? ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट हो गया। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझाया था तभी बताई थी। क्लियर और नॉट? सिमिलरली if we are given n things and we wish to arrange only one of them, यानी उन n में से मैं सिर्फ एक को अरेंज करना चाहता हूं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग n माइनस r। आपको याद रखने का मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले हम ये n का फैक्टोरियल यहाँ लिखते हैं, फिर ये n और 1 का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ कैलकुलेटेड। So this can be written as n into n minus वन फैक्टोरियल। एक एक रिड्यूस होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल का केस होता है। 5 फैक्टोरियल मैंने आपको एग्जांपल बताया था एक, कि 5 फैक्टोरियल अगर है हमारे पास, तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग 5 into 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी वन लेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये n था हमारे पास, तो n के बाद नेक्स्ट वन लेस क्या होगा? n माइनस वन होगा। सो दैट इज योर n into n माइनस वन फैक्टोरियल। अपॉन में कितना आएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ n बचेगा। तो हमारे पास अब एक और फॉर्मूला आ गया, n p1। n में से, n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हमें सिर्फ एक को अरेंज करना है, तो दैट कैन बी डन इन n नंबर ऑफ वेज। फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ n नंबर ऑफ वेज है। दिस इज अ सेकंड फॉर्मूला। क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों को आप याद रखिए। ठीक है, this is the first question we are going to solve. A word daughter is given, DAUGHTER, or how many words can be formed on using all the alphabets? First part, how many words can be formed with all vowels together? This is the second part. Third part is how many words can be formed with all vowels not together, and so on. We have got 9 parts of this question. ठीक है, हमें 9 पार्ट सॉल्व करने हैं सिर्फ एक वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके। तो वन बाय वन हम लोग एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यू विल understand how to use the concept of factorial and dash method together to solve the questions. First part is how many words can be formed using all the alphabets. Daughter हमारे पास word given है क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? You can see we have got 8 alphabets, D, A, U, G, H, T, E and R. So 8 alphabets को मुझे अरेंज करके words बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पॉसिबल हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 8 थिंग्स। 8 थिंग्स मीन्स 8 अल्फाबेट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो आप ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स को मुझे अरेंज करना है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली n फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हैं। तो सेम हमारे यहाँ पे 8 थिंग्स हमारे पास है, तो 8 चीजों को अरेंज करना है, तो दैट इज योर 8 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। याद नहीं है तो सारा मल्टीप्लाई करो, और याद है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 40320। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल इज 40320। अगर 8 फैक्टोरियल भी लिख लिया तो यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, और 8 फैक्टोरियल भी लिख लिया तो सफिशिएंट है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ ऑल वोवेल्स टुगेदर? तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि जो वर्ड्स बनाएंगे उसमें सारे वॉवेल्स इकट्ठा होने चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, D, G, H, T, R, और वॉवेल्स जो हैं A, U और E, ये मुझे तीनों इकट्ठा चाहिए, तो इनको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया। क्लियर? अब कैसे अरेंज करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इस ग्रुप को हम लोग
एक ही काउंट करेंगे, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। क्लियर? ग्रुप ऑफ वॉवेल्स, क्योंकि हमें ये कहा है क्वेश्चन में ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इनका मैंने एक ग्रुप बना लिया। अब अगर हम लोग यहां से काउंट करें तो हमारे पास कितनी चीजें हैं जो मुझे अरेंज करनी है, तो दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये पूरा एक ग्रुप 6। तो 6 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, तो सबसे पहले हमारे पास ये 6 चीजें हैं, 6 चीजों को हमें अरेंज करना है, यानी 6 ग्रुप्स को अरेंज करना है। सो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इनटू, अब इन सबको अरेंज कर लिया, ये वॉवेल भी आपस में रीअरेंज होंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये 3 वॉवेल भी आपस में रीअरेंज होंगे, तो उसको हम लिखेंगे इनटू 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये अल्फाबेट्स भी अरेंज करना है इस ग्रुप के साथ, और ग्रुप के अंदर जो वॉवेल्स हैं उनको भी अरेंज करना है, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 18 फैक्टोरियल नहीं होता है, आप ये ध्यान रखना, पहले 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, दैट इज 720, और 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, दैट इज 6, सो यू विल गेट 4320। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विथ ऑल वॉवेल्स टुगेदर। ठीक है, क्लियर? टोटल वर्ड्स विथ ऑल वॉवेल्स टुगेदर। एक बार वापस समझ लीजिए आप क्या है इसका मतलब। सबसे पहले हमने क्या कहा, ऑल वॉवेल्स टुगेदर था, तो मैंने सारे वॉवेल्स को एक ग्रुप में डाल दिया यहाँ पे। आप देखिए ए यू ई और ई तीनों एक ग्रुप में आ गए, और बाकी अल्फाबेट्स मैंने लिख दिए। अब यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स एंड दिस ग्रुप, इस ग्रुप को भी काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल बेस, और इन 3 वॉवेल को हम लोग अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल बेस में। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं, एक बार तो सारे को लेना है, और एक वॉवेल्स जो बचे हुए हैं हमारे ग्रुप के अंदर उनको भी हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, सो द थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, अब ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर बोला है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ये कीवर्ड्स याद रखना, ऑल, नॉट, एंड देन इट इज टुगेदर। ठीक है, जब भी आपको ये पूछा है तब ये ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितने भी अरेंजमेंट्स हमारे पास हैं, यानी टोटल जितने भी वर्ड्स पॉसिबल है उसमें से हम लोग, अब जैसे यहाँ पे ऑल वॉवेल्स के लिए बोला है, ठीक है, तो हम लोग ऑल वॉवेल्स टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे। गॉट इट? ठीक है, ये हम कब करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में ऑल नॉट टुगेदर निकालने के लिए पूछा है। ठीक है, और सिंस वॉवेल्स के लिए कहा है तो हम ऑल वॉवेल्स टुगेदर उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स 8 अल्फाबेट्स हैं हमारे पास, 8 अल्फाबेट्स को हम लोग 8 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, और ऑल वॉवेल्स टुगेदर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, एक बार वापस देख लीजिए, डी जी एच टी आर फिर ए यू ई, ये पूरा एक ग्रुप हो गया। तो अब इन सबको अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल बेस में इनटू, इनको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग 3 फैक्टोरियल में, तो यहां लिखेंगे हम लोग 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। नाउ 8 फैक्टोरियल इज 40320, एंड 6 फैक्टोरियल इज 4320, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज 4, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। Okay, so the total number of words is 36,000 with all vowels together. Okay, number of words with all vowels together. ठीक है, all vowels not together. ठीक है, sorry. Fourth part is how many words can be formed with no two vowels together. Now again this is a special case. No two टुगेदर, जो पहले किया था वो ऑल नॉट टुगेदर था, ये है नो टू टुगेदर। ठीक है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5, तो वी हैव गॉट हियर 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 1 2 एंड
3 वॉवेल्स, तो 3 वॉवेल्स हैं, ठीक है। तो अभी जो केस हमारे पास है नो टू वॉवेल्स टुगेदर वाला केस, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। नो टू वॉवेल्स टुगेदर, तो यहां पे आप ये ध्यान रखना कि जब भी आपको नो टू टुगेदर कहा है, किसके लिए, नो टू वॉवेल्स टुगेदर के लिए, ठीक है। तो वॉवेल को छोड़ के जो बचा, यानी क्या बच गया हमारे पास, कॉन्सोनेंट्स, पहले उनको आप एक बार अरेंज कर लीजिए। यानी हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन से, डी जी एच टी आर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी जी एच टी आर को अरेंज कर लेंगे। तो डी जी एच टी आर, ये 5 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग अरेंज करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या तरीका है, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 है और पांचों को अरेंज करना है, सो दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। नाउ अब हम लोग स्पेस काउंट करेंगे, हमारे पास कितनी स्पेसेस अवेलेबल है जहां पे हम 3 वॉवेल्स, जो बाकी बचे 3 वॉवेल्स, कौन कौन से, ए यू और ई, इन तीनों को मुझे अरेंज करना है। तो कितनी स्पेसेस है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास टोटल 6 स्पेसेस हैं जहां पे हम लोग 3 वॉवेल्स अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज 6 टोटल स्पेसेस अवेलेबल है, उसमें से मुझे 3 को अरेंज करना है, 3 जगह वॉवेल्स अरेंज करना है, तो दिस विल बी रिटन एज 6p3। क्लियर हो ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ नो टू वॉवेल्स टुगेदर, ये इसका आंसर है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो 6 है इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, क्लियर। और फिर 6 और 3 का डिफरेंस नीचे आएगा, यानी 6 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास ऊपर के और 6 और 3 का डिफरेंस 6 माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे। सो दिस इज इक्वल टू 120 इंटू 6 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल तक मैंने इसलिए रोक लिया इसको क्योंकि 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया 120 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 14,400। So this is the total number of words which can be formed with no two vowels together, ठीक है। क्लियर नॉट। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी नो टू टुगेदर बोला है तो दूसरा टाइप जो बचा है उसको पहले अरेंज करेंगे, देन वॉवेल्स को बाकी स्पेसेस जो जो भी है हमारे पास उसमें अरेंज करेंगे। तो इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या किया, ये 5 फैक्टोरियल में हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, पहले पार्ट में हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, ओके। और सेकंड पार्ट में हमने 6 स्पेसेस में 3 वॉवेल्स को अरेंज किया, ठीक है ना। Now fifth part is all vowels are together and all consonants are together, ठीक है। Now all vowels together का मतलब ये है कि जितने भी vowels हमारे पास है, 3 vowels है हमारे पास A U E, ये तीनों इकट्ठा रहने चाहिए। तो मैं इन तीनों को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये पूरा इनका एक ग्रुप हो गया, क्लियर, ठीक है। सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स, कितने कॉन्सोनेंट बच गए हमारे पास, 5 कॉन्सोनेंट्स, डी जी एच टी एंड आर, ठीक है। ये पांचों कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो इनको भी मैंने एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पूरा एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अरेंज करने के लिए कितने ग्रुप हैं, 1 एंड 2 ग्रुप्स, यानी हम लोग इन दो ग्रुप को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज योर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ अब आपको मैंने कहा कि ये वॉवेल्स इकट्ठा रहेंगे, लेकिन ये वॉवेल्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब इन 3 वॉवेल अगर ये आपस में इंटरचेंज होते हैं तो इनसे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, क्लियर और नॉट। 3 वॉवेल 3 तरीके से अरेंज, तीनों को आपस में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली दिस 5 कॉन्सोनेंट्स कैन बी रीअरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, जितने हैं सारे ले रहे हैं, फैक्टोरियल का डायरेक्ट कंसेप्ट यूज में आ रहा है। सो दिस इज योर total number of words.
with all vowels together and all consonants together. So 2 factorial तो हो गया 2, 3 factorial is 6 and this is equal to what? 120. So this is equal to 144 0. So this is the total number of words which can be formed. Now sixth part is vowels and consonants do not change their relative position. Now what does it mean? इसका मतलब ये होता है कि जहां वॉवेल आ रहा है वहां पे कोई दूसरा वॉवेल आ सकता है लेकिन कॉन्सोनेंट्स नहीं आ सकता। ठीक है, कॉन्सोनेंट कोई भी उसकी जगह नहीं आ सकता, यानी वॉवेल आपस में रीअरेंज होंगे और कॉन्सोनेंट जो है वो आपस में रीअरेंज होंगे। तो पहले हम लोग एक बार रिलेटिव पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, डी ए यू जी एच टी ई आर। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट्स है, ये सॉरी दिस इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ये वॉवेल है हमारा, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ये कॉन्सोनेंट हो गया, दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। जो बाकी बच गए वो क्या है? वॉवेल है। तो ये वॉवेल और ये भी क्या है हमारे पास? वॉवेल है। यानी 5 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास है और 3 वॉवेल्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहां कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां कॉन्सोनेंट ही, दूसरा कॉन्सोनेंट ही आ सकता है। यानी इन 5 कॉन्सोनेंट्स को हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली 3 वॉवेल्स को हम लोग, यहाँ पे 3 वॉवेल्स जो हैं उनको हम लोग कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज योर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जहां पे सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स अपने रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट की जगह आएगा, वॉवेल वॉवेल की जगह ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल मींस 120 इनटू 3 फैक्टोरियल मींस 6, that is equal to 720. Okay, so total number of words possible is 720. Okay, now let us move on to the seventh part. डॉटर वर्ड है, वर्ड बिगिनिंग विथ ए एंड एंड विथ टी, हमें वो वर्ड बनाना है। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए एंड विथ टी, ये हमारे पास वर्ड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज यू हियर। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स, सो 8 स्पेसेस टू बी अरेंज्ड। अब आपको ये कहा है क्वेश्चन में कि जो पहला अल्फाबेट है वो हमारा ए हो जाएगा एंड विथ टी, मतलब टी हमारा लास्ट में आ गया। यानी कहने का मतलब ए और टी हमारे अल्फाबेट यूज में आ चुके हैं। तब हमारे पास कितने बच गए? 1 2 3 4 5 और 6 अल्फाबेट बच गए। और स्पेसेस भी हमारे पास कितनी है? 6 स्पेसेस हैं। तो 6 अल्फाबेट्स आर टू बी अरेंज्ड इन 6 स्पेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज 6p6, या फिर इसको हम डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी कितना हो गया? 720। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ टी। तो हमने क्या किया, जो पहले यूज में आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, तो ये तो फिक्स हो गए, तो इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो जहां पे भी स्पेस खाली बची हुई है हम सिर्फ उनको काउंट कर रहे हैं। Now, string AUG occur as such. String means alphabets का group. Okay. तो ये AUG as such आना चाहिए। as such का मतलब ये हुआ कि इनमें rearrangement भी नहीं होगा। ठीक है, तो AUG ये ऐसा का ऐसा रखना है, तो इसको मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। बचे कौन से? D बच गया, A और U, G तो हमारा ऑलरेडी यूज में आ चुका है, H हो चुका है, T E और R ये बच गया है हमारे पास। ठीक है, तो अब इन सबको मुझे अरेंज करना है। तो आप सबसे पहले ये चेक करो अरेंज करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं। तो नंबर अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6 थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड, और हमें सारी की सारी लेनी है। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल, that is equal to what? 720. So this is the total number of words, total
number of words with AUG occurring as such. ओके, ठीक है. So this answer is 720. Now word is daughter and we have to find a number of words with vowels occupying only odd places. क्वेश्चन में हमारे पास vowels odd places पे आए तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें फाइंड करना है. तो we have got 3 vowels here. ठीक है, तो बेसिकली 3 vowels है और 5 कॉन्सोनेंट्स है. गॉट इट. तो और अरेंज कितनी करने के लिए हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं? 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 स्पेसेस पे हमें 8 अल्फाबेट को अरेंज करना है. लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ऑड प्लेसेस पे वॉवेल आना चाहिए. ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, देन फिफ्थ एंड देन सेवंथ पोजीशन पे आपका वॉवेल ही आएगा. यानी इन 4 में से 3 जगह पे हमें वॉवेल अरेंज करना है. 3 वॉवेल्स है ना हमारे पास क्वेश्चन में. ठीक है, तो 4 स्पेसेस और 3 वॉवेल्स हमको उसमें अरेंज करना है. ठीक है, तो ये कितने तरीके से लिखा जाएगा? 4p3. करेक्ट, क्लियर. अब सपोज हमने 3 जगह पे हमने वॉवेल अरेंज कर ली. सपोज ये एक स्पेस यहाँ, एक ये वाली स्पेस और एक ये वाली स्पेस में हमने वॉवेल अरेंज करा. तो ये तीनों स्पेस हमारी खत्म हो गई. इन 3 पे हमने वॉवेल अरेंज कर ली. अब बची कितनी स्पेसेस हमारे पास? जो बची हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये बच गई हमारे पास, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी. 5 स्पेसेस आर अवेलेबल. ठीक है, तो 5 स्पेसेस पे हमें 5 कॉन्सोनेंट्स अरेंज करना है. तो यू नो इट, अगर 5 चीजें हैं और 5 जगह अरेंज करनी है तो हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल बेस में. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल इज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल विथ all vowels occupying odd places is 4p3 into 5 factorial. Now 4p3 can be written as 4 factorial upon 4 minus 3 factorial into 5 factorial. So this is equal to 4 factorial upon 1 factorial into 5 factorial. So this is equal to 4 factorial into 5 factorial. ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है. ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं. ठीक है ना. Now in this question, 4 boys and 6 girls are to be made to sit in a room. 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, उन्हें हमें एक रूम में बिठाना है. और टोटल हमारे पास 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और सब में अलग अलग कंडीशन दी हुई है. सिटिंग अरेंजमेंट्स हमको फाइंड करना है. तो लेट अस सॉल्व ईच ऑफ दिस पार्ट्स वन बाय वन. 4 boys and 6 girls are to be made to sit in a row. How many sitting arrangements are possible? तो अब यहाँ पे हमें क्या है, सभी को बिठाना है, कोई कंडीशन मेंशन नहीं है. तो इन शॉर्ट 4 boys and 6 girls यानी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 10 स्टूडेंट्स आर देयर. इन 10 बच्चों को हमें बिठाना है. ठीक है, तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, सभी को बिठाना है, यानी हमारे पास फैक्टोरियल का कंसेप्ट हो गया. या फिर इसको आप 10p10 भी लिख सकते हैं, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो 10 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 3 6 2 8 8 0. ये 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है. ठीक है, आप याद रख लेना इसको. ठीक है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Similarly, second question हमारे पास है, how many sitting arrangements are possible when all girls sit together? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि सारी गर्ल्स इकट्ठा बैठनी चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 गर्ल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हैं और हम चाहते हैं कि 6 गर्ल्स जो हैं वो एक साथ बैठे. तो मैंने इनका एक ग्रुप बना दिया. अब बचे कौन? 4 बॉयज बच गए हमारे पास. ठीक है, अब कितने बेसिकली यहाँ पे जो है उसमें हम वो कितने को अरेंज करना है पहले हम वो देख लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 1 इस ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को मैं एक ही मान रहा हूँ, तो ये 1 हो गया. देन 2 3 4 एंड 5. तो 5 थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड.
तो 5 थिंग्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इनटू। अब यहाँ पे इन गर्ल्स को आपस में रीअरेंज हो सकती हैं, ये गर्ल्स सारे इकट्ठा बैठेंगे लेकिन आपस में अपनी सीट्स इंटरचेंज कर सकती हैं। तो 6 गर्ल्स जो हैं वो 6 जगह पे अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं, तो दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विथ ऑल गर्ल्स टुगेदर। ठीक है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स। So answer is 5 factorial into 6 factorial. Now third part says how many sitting arrangements are possible with all boys sitting together। ठीक है, तो जैसा पहले गर्ल्स के लिए किया था पिछले क्वेश्चन में हमने, वैसे ही हम लोग बॉयज के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आपको कहा है ऑल बॉयज शुड सिट टुगेदर। ठीक है, तो सारे बॉयज को हम लोग एक ही ग्रुप में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, बचे हम लोग गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 गर्ल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, सिंपल सी बात है, दिस इज वन ग्रुप हियर, देन 2 3 4 5 6 7, ये आपस में अरेंज होंगे। ठीक है ना, और ये पूरा एक ग्रुप साथ में रहेगा। तो 7 थिंग्स आर टू बी अरेंज, तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स विल बी, सबसे पहले आएगा 7 फैक्टोरियल इनटू। अब हम लोग यहाँ पे बॉयज को चेक करेंगे, बॉयज जो है वो आपस में अपनी सीट इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर नोट व्हेन दिस इज, तो ये हमारा कौन सा वाला केस हो गया, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। Okay, so this is your 7 factorial into 4 factorial. You can leave it here. Okay, कैलकुलेशन ऑप्शन में देख लो, अगर कैलकुलेशन कर रखी है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। Okay, now fourth part says how many sitting arrangements are possible when all girls do not sit together। तो ये अपना एक फिर से स्पेशल केस हो गया, ये पिछली बार अपन ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है, ये मैं आपको ऑलरेडी डॉटर वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। ऑल नॉट टुगेदर, नाउ दिस इज अ स्पेशल केस, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हमारे पास ऑल नॉट टुगेदर आता है, ठीक है, ऑल नॉट टुगेदर, तो हम लोग इसे टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स, यहाँ पे अब सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे, टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स में से टुगेदर वाला केस जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर, तो टोटल माइनस टुगेदर वाला केस माइनस करना है अपने को। और ओके, तो अब इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे अपने को कहा है ऑल गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल, टोटल मीन्स टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स, यानी टोटल परम्यूटेशंस कितनी है। ठीक है, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर वाला केस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स मतलब टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स में हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स को हमें बिठाना है, तो मैं उसको कितने तरीके से बिठा सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकता हूँ। सो योर आंसर इज 10 फैक्टोरियल हियर। ठीक है, तो इसको ये लिखा मैंने 10 फैक्टोरियल माइनस, अब ऑल गर्ल्स सेट टुगेदर, तो ऑल गर्ल्स सेट टुगेदर हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापस देख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गर्ल्स है, 6 गर्ल्स को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया, बचे बॉयज 4 बॉयज। अब हमारे पास टोटल काउंट सिटिंग में हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 ग्रुप को हम लोग 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं।
अब ये गर्ल्स जो है वो आपस में रीअरेंज होंगी, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये गर्ल्स जो हैं वो 6 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हो सकती हैं. सो और आंसर इज 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है ना, कैलकुलेट हम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. How many sitting arrangements are possible when no two boys sit together? ठीक है, तो अब ये भी हमारा एक स्पेशल केस हो गया. ये कीवर्ड्स आपको याद आ गए होंगे, नो टू टुगेदर. ठीक है, अब नो टू टुगेदर सॉल्व करना है अपने को, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो है नो टू बॉयज टुगेदर. ठीक है, सिट टुगेदर. तो जब भी ऐसा वाला केस हमको सॉल्व करना होता है, नो टू टुगेदर, तो बॉयज को छोड़ के जो बच गया, पहले हम किसको अरेंज करेंगे, गर्ल्स को अरेंज करेंगे. यानी कितनी गर्ल्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स इन द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, तो 6 गर्ल्स को हम लोग 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. क्लियर. ठीक है, अब हम लोग स्पेस काउंट करेंगे, हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं जहां पे हम बॉयज को बिठा सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7, ये साइड की स्पेसेस भी काउंट करनी है. ठीक है, और जो बीच में है स्पेसेस, उनको मिला के टोटल हमारे पास 7 स्पेसेस हैं. तो 7 स्पेसेस जहां पे हमको वैकेंट स्पेसेस हैं, और 7 स्पेसेस पे हमें कितने बॉयज बिठाने हैं, 4 बॉयज आर टू बी मेड टू सिट. तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 7 स्पेसेस में हमें 4 बॉयज को बिठाना है. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स. ठीक है, क्लियर. टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स when no two boys sit together. Okay, so this is the answer. Okay, 6 factorial into 7p4. Okay, अच्छा, मैं क्या इसको आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो यू कैन कैलकुलेट इट ऑन योर ओन. ठीक है, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं. हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि इसको फैक्टोरियल में जो क्वेश्चन होगा हमारा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, दिस कैन बी रिटन एज 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, 3 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. ठीक है, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो. ठीक है, सिक्स्थ केस, all boys sit together and all girls sit together and we have to find the number of sitting arrangements. क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड इट. ओके, हमारे पास क्या है, ऑल बॉयज सेट टुगेदर, दैट इज योर ऑल बॉयज सेट टुगेदर. तो ये हमारे पास चारों बॉयज इकट्ठा बैठे हैं. एंड ऑल गर्ल्स सेट टुगेदर, तो 6 गर्ल्स को हम लोग इकट्ठा बैठा रहे हैं. ठीक है, तो ये 6 गर्ल्स. अब सिंपल सी बात है, अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. सो योर आंसर शुड बी इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इन 2. क्लियर. अब इन चारों बॉयज को हम आपस में रीअरेंज कर सकते हैं, तो चारों बॉयज को आपस में रीअरेंज करेंगे तो दैट इज योर 4 फैक्टोरियल. सिमिलरली चारों गर्ल्स को रीअरेंज, 6 गर्ल्स को रीअरेंज करेंगे तो दैट इज 6 फैक्टोरियल. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स. ठीक है, विथ ऑल बॉयज टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर. Seventh part says a particular boy and particular girl always sit together. ठीक है, तो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल ऑलवेज सेट टुगेदर, तो ये इनको मैंने ग्रुप में बिठा दिया. अब बचे हमारे पास कितने बॉयज, 3 बॉयज बच गए. एंड हाउ मेनी गर्ल्स, 5 गर्ल्स और बच गए. ठीक है, अब आपने को कितनी चीजें अरेंज करनी है, एक तो ये दोनों का ग्रुप, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 थिंग्स आर टू बी अरेंज्ड. सो इसका आंसर होना चाहिए 9 फैक्टोरियल इन 2. अब ये बॉय और गर्ल का जो ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों का 2 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज हो सकता है. सो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स कितने हो गए हमारे पास,
9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो योर आंसर इज दिस, ठीक है ना। बहुत इजी केस है। तो हमें कहा था पर्टिकुलर बॉय, पर्टिकुलर मतलब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बॉय एंड गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो इन दोनों का ग्रुप मैंने एक साथ ले लिया और बाकी को मैंने अलग अलग बिठाना है, तो इनको मैंने अलग अलग काउंट किया, ठीक है ना। So, last part of this question, a particular boy and a particular girl never sit together. तो ये not sit together वाला केस हो गया, not together, all not together वाला केस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल सिटिंग टुगेदर वाला केस हम लोग माइनस कर देंगे, जो अभी हमने 7th पोर्शन में सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो टोटल सिटिंग अरेंजमेंट्स क्वाइट इजी, वी हैव गॉट 10 स्टूडेंट्स हियर, तो 10 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं, माइनस अब ये बॉय और गर्ल को इकट्ठा बिठाना चाहते हैं, तो ये बॉय और गर्ल को हमने इकट्ठा बिठा दिया, बचे 3 बॉयज और 5 गर्ल्स, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको हम 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं इनटू, अब ये बॉय और गर्ल को भी हम लोग 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। कैलकुलेट आप कर ही सकते हो इसको। अच्छा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं, अब आप इसको यहां देखो जरा, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 9 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब इंटू 10 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली, सो 9 फैक्टोरियल इंटू 8, सो योर आंसर इज 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको आप 72 फैक्टोरियल मत लिखना, ये 8 इंटू 9 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 72 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अगर आपने ये लिख दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर और नॉट, तो ये ध्यान रखना आप लोग। So our next question is, how many 5-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7? हमें 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और डिजिट्स हमको दी हुई हैं, इन डिजिट्स में से ही हमको डिजिट्स यूज करनी है, टोटल वी हैव गॉट 7 डिजिट्स। अब अगर डिजिट्स दे रखी है और कुछ मेंशन नहीं है, देन इट इज अ केस ऑफ नो रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, या यूं कह सकते हैं ऑल डिजिट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। तो अभी तो बहुत इजी केस हो गया, टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स में से मुझे 5 डिजिट्स को यूज करना है और नंबर्स बनाने हैं, सो नंबर्स कैन बी फॉर्म, सो टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers is equal to 7p5। 7 में से मुझे 5 चूज करनी है, सो वो चूज करके मुझे नंबर्स बनाना है, अरेंज करना है, सो दिस कैन बी डन इन 7p5 ways। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डैश मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, डैश मेथड सिर्फ नो रिपीटेशन वाले केस में या फिर रिपीटेशन वाले केस दोनों में एप्लीकेबल है, लेकिन परम्यूटेशन जो है वो सिर्फ नो रिपीटेशन वाले केस में ही पॉसिबल है, ओके। अब डैश मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 5 डिजिट्स के लिए मैंने 5 डैश बना दिया, टोटल मेरे पास 7 डिजिट्स अवेलेबल है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस पोजीशन पे टोटल 7 डिजिट्स अवेलेबल है। अब 7 में से एक डिजिट मैंने यहां यूज कर ली, तो नेक्स्ट केस में मेरे पास 6 डिजिट्स अवेलेबल होंगी, इस तरीके से मेरे पास अगले पोजीशन पे 5, फिर 4 और फिर 3 डिजिट्स अवेलेबल होंगी, इक्वल टू 2520, यानी टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल है, 2520 नंबर्स आर पॉसिबल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा।
Next question is how many 5-digit numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 if repetition of digits is allowed. अब क्वेश्चन सेम है, डिजिट्स भी सेम है, हमें 5-digit नंबर्स बनाने हैं यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमको दी हुई है कि वी कैन रिपीट द डिजिट्स। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट एक बार यूज में आ चुकी है उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पे फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, इफ रिपीटेशन इज अलाउड तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल यूज नहीं कर सकते। फैक्टोरियल यहाँ पे यूज में नहीं आ सकता क्योंकि फैक्टोरियल का कंसेप्ट सिर्फ उस जगह ही यूज में आता है जहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट्स अरेंज करनी है वो डिस्टिंक्ट है। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर हम लोग, तो 5 डिजिट का नंबर्स बनाना है तो हम लोग 5 डैश लगाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 5 digit numbers which can be formed is equal to, अब हम यहाँ पे 5 डैश यूज कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 7 डिजिट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे बहुत इजी कंसेप्ट है, नेक्स्ट पोजीशन पे भी फिर से 7 है क्योंकि जो डिजिट हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पे यूज कर ली है उसको हम लोग फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन दिस वे 7 ईयर एंड 7। So our answer is 7 to the power 5 numbers। यानी डिजिट्स को रिपीट करके इन 7 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं तो देयर आर टोटल 7 to the power 5 numbers possible। How many 5-digit numbers can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6? First case repetition of digits is allowed and second case repetition of digits is not allowed। अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट 7 की जगह डिजिट 0 आ गई है, तो हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, रिपीटेशन इज अलाउड। नाउ दिस इज क्वाइट इजी। अब हमें 5 डिजिट के नंबर्स चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 5 डैश हम लोग बना रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास डिजिट जो हैं वो कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब जो हम लोग लेफ्ट मोस्ट पोजीशन जो है ये वाली पोजीशन, यहाँ पे हम लोग ये 0 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर ही बनेगा। 0, 1, 2, 3, 4 सपोज ये बनाया, तो नाउ दिस इज योर इक्वलेंट टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये आपका 1234 4 डिजिट का नंबर ही है, क्लियर है। लेकिन हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, इसका मतलब हम 0 यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए इस स्पेस को फिल करने के लिए, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं। सो दिस इज 6 ईयर इनटू। नाउ सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो हम इन 7 में से कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हैं। अब हम 0 भी यूज़ कर सकते हैं, इस पोजीशन पे हम 0 भी यूज़ कर सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है। सो दे आर टोटल 7 ऑप्शंस हियर, तो ये 7 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली 7 ऑप्शंस फॉर द नेक्स्ट पोजीशन, 7 ऑप्शंस फॉर द दिस पोजीशन एंड 7 ऑप्शंस फॉर द यूनिट्स पोजीशन। ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे भी हमारे पास 7 ऑप्शंस है। सो दिस इज द आंसर। दिस इज आंसर ऑफ दिस। सो रिपीटेशन अलाउड में हमारे पास टोटल कितने नंबर बनेंगे, ठीक है, टोटल नंबर्स पॉसिबल, ओके, दैट इज 14406। नाउ सेकंड केस इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अगेन यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट केस में फैक्टोरियल यूज में नहीं आएगा, क्लियर। सेकंड केस में हम फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है वहीं हम फैक्टोरियल का कंसेप्ट या परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास 5 डैश लगेंगे। अब मैं डैश मेथड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं, वापस सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, रीजन बिंग 0 हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे 0 यूज नहीं करेंगे तो 7 डिजिट्स में से हमारे पास एक डिजिट हट जाएगी, तो 6 ऑप्शंस हियर, ठीक है।
अब बाकी की जो 4 डिजिट्स बची हुई हैं, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास है। सपोज मैंने ये डिजिट यहाँ यूज़ कर ली, तो एक डिजिट हट गई हमारे पास। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ऑप्शंस हैं। उन 6 ऑप्शंस में से मुझे 4 डिजिट्स यूज़ करनी है इन प्लेसेस पे। तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 ऑप्शन, फिर एक एक कम होता जाएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, इसके लिए 6 ऑप्शंस हैं, ओके। और यहाँ पे इनको फिल करने के लिए मेरे पास है 6 में से मुझे 4 जगह यूज़ करना है। सो दिस इज योर 6 इंटू 6p4। दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 160। So this is the total number of numbers which can be formed, okay, when repetition of digits is not allowed. ओके, स्टेप समझ में आ गए। यहाँ पे हम लोग 6 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 0 यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल 7 डिजिट्स में से एक डिजिट यूज़ में आ चुकी है, तो अब हमारे पास कितने ऑप्शंस बच गए? 6 ऑप्शंस बच गए। 1 2 3 4 5 6, सो 6 ऑप्शंस हियर। अब इसमें से एक और डिजिट चली गई, तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट बचेंगे, यानी 5 ऑप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। सो योर आंसर इज 2160 if repetition of digits is not allowed. Now, how many 5-digit even numbers can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7? Now, first case repetition allowed, second case repetition of digits is not allowed. तो first case solve कर रहे हैं हम लोग, 5 डैश बनाएंगे, ठीक है, 5 डिजिट के लिए 5 डैश। अब यूनिट्स डिजिट के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? सिंस हमें इवन नंबर बनाना है, तो यूनिट डिजिट पे आपका यहाँ पे इवन नंबर ही आएगा, क्लियर और नॉट? तो हम लोग इवन डिजिट यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शंस पॉसिबल है? 2 4 एंड 6। यानी हम यूनिट डिजिट को 3 वेज में फिल कर सकते हैं। इवन चाहिए ना हमको, तो हम यहाँ पे 2 4 और 6 ही रखेंगे। सो 3 ऑप्शंस आर पॉसिबल। नाउ सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे 7 डिजिट्स हैं, तो 7 में से कोई सी भी डिजिट रिपीट हो सकती है या फिर फिल हो सकती है, ठीक है। अगेन 7 ऑप्शंस यहाँ पे, 7 ऑप्शंस यहाँ पे और 7 ऑप्शंस यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? 7203। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7203। सो टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल है हमारे पास इसके अंदर, इन केस इवन नंबर्स बनाने हैं? सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 5-digit even numbers which can be formed using digits 1 2 3 4 5 6 and 7. Now second case, repetition is not allowed. 5 dash हम फिर से लगाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 5। सेम केस, यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट के लिए 3 ऑप्शंस हैं, 2 4 and 6, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हो गए, तो विल राइट डाउन 3 हियर नाउ। अब 7 डिजिट्स थी, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से सपोज मैंने 2 मैंने यहाँ रख लिया था, तो अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बच गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शंस बच गए मेरे पास। तो 6 ऑप्शंस का मतलब ये हुआ कि इस डिजिट को मैं 6 वेज में फिल कर सकता हूँ इन 2। अब एक डिजिट और कम हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज मैंने 3 यहाँ रख लिया, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट बची हुई हैं। सो 5 हियर, सिमिलरली 4 हियर एंड 3 हियर। सो आई विल गेट इक्वल टू 1080। टोटल नंबर ऑफ 5 digits is 1080 if repetition of digits is not allowed. Now permutations of objects with not all distinct. सपोज हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं, A B और C।
अब हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको अरेंज करके हम अगर वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो ABC पॉसिबल है, या फिर ACB हो सकता है। अगर हम लोग B को पहले रखते हैं तो A और C बाद में आ जाएगा, यानी BCAB पॉसिबल है। सिमिलरली अगर C पहले आता है तो CAB हो सकता है और CBA भी हो सकता है, यानी टोटल हमारे पास ये 6 वर्ड्स बन रहा है, ठीक है। When 3 अल्फ़ाबेट्स आर गिवन, तो 3 अल्फ़ाबेट्स को यूज करके हम लोग वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो उसको हम 3 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल इज 6। लेकिन अगर ये तीनों अल्फ़ाबेट हमारे सेम हो जाते हैं, सपोज हम लोग ABC की जगह अगर हम लोग तीनों अल्फ़ाबेट सेम रखते हैं, तो आप उसको 6 वर्ड्स में बनाओगे तो बनेंगे तो सारे एक जैसे ही, ठीक है। इनको रीअरेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर हो ना। तो ये जितने भी हैं ये अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ एक ही केस बन रहा है, तो ओनली वन वर्ड इज पॉसिबल। तो लेकिन है तो 3 हमारे पास। अब इन 3 को हम अगर अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से अरेंज करते हैं हम लोग, 3 फैक्टोरियल। बट हमारा आंसर कितना है, 1 ही है, मतलब इनका रीअरेंजमेंट अपने को काउंट नहीं करना है, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो ना। यानी अगर हमारे पास इसमें 2 अल्फाबेट रिपीट होते हैं, मान लीजिए एक तो हमारे पास A है, क्लियर और नॉट, ओके, और बाकी दोनों सेम है, बाकी दोनों सेम है मतलब सपोज दिस इज योर B एंड B। अब मुझे इनको अरेंज करके वर्ड्स बनाने हैं, तो इनका अरेंजमेंट तो 3 फैक्टोरियल वेज में ही होगा टोटल, ओके। लेकिन जितना ये दोनों के रिपीटेशन सेम काउंट होंगे, दैट इज योर 2 फैक्टोरियल, तो दैट इज योर 3 into 2 into 1 upon 2 into 1 विल गिव यू 3 आंसर्स। तो 3 कौन कौन से बन सकते हैं हमारे पास, या तो फर्स्ट ABB होगा, या फिर ये हो सकता है BAB, या फिर ये हो सकता है BBA। तो ये 3 वर्ड्स हम लोग बना रहे हैं, क्लियर और नॉट। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब रिपीटेशन वाला केस है उतना फैक्टोरियल हमें डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। अब इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। अब सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इस वर्ड में हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं। M हमारा एक ही बार आ रहा है, I हमारे पास इसमें 4 बार आ रहा है, गॉट इट। सिमिलरली S भी हमारे पास इसमें 4 बार आ रहा है, क्लियर। तो और P जो है वो हमारे पास 2 बार आ रहा है, ओके। तो हमारे पास टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स हैं। अब अगर अपने को हम लोगों को नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ओके, तो हम इन 11 अल्फाबेट्स को कितने फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज योर 11 फैक्टोरियल वेज में। अब ये I जो 4 बार हैं इनको हम अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल वेज में। इनको हम 4 तरीके से 4 अल्फाबेट्स को 4 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली S जो है वो 4 बार है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया। P 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो जो रिपीटेशन होता है वो हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जितने भी अल्फाबेट्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं, जितना रिपीटेशन है उतना फैक्टोरियल हमें डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है, ओके। सो इसका आंसर होएगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34650, ओके। इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें फैक्टोरियल तक मैं लिख के छोड़ दूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11 फैक्टोरियल को आप रिड्यूस करना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास है 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो एक तो कैंसिल आउट हो गया।
Again, this can be written as 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, and this 4 factorial can be written as 4 into 3 into 2 into 1, और 2 factorial जो है वो लिखा जाएगा 2 into 1. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 34650. ओके. How many different words can be formed with letters of the word Mississippi with all vowels together? Okay. सो ऑल वॉवेल्स टुगेदर, तो हमारे पास क्या है एम एस 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 4 बार, ये पी 2 बार आ रहा है, और सारे आई जो हैं वो इकट्ठा आने चाहिए. ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर. तो इस पूरे को मैं एक ग्रुप मान लेता हूँ. क्लियर और नॉट? इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें इसको तो ये कैसे है, ये हमारे पास कितने वर्ड्स ग्रुप्स हैं जिनको हमको अरेंज करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स का अरेंज करना है. सो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. अब हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स को मुझे अरेंज करना है, तो ये हो गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल. इसमें से एस जो है वो 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, पी हमारा 2 बार आ रहा है दैट इज योर 2 फैक्टोरियल इन 2. अब हम इन चारों आई इकट्ठा जो है इनको वापस रीअरेंज करना चाहते हैं तो दैट इज योर 4 फैक्टोरियल. लेकिन सिंस इनका भी रिपीटेशन है तो ये भी 4 टाइम्स सेम रिपीट हो रहे हैं, सो 4 फैक्टोरियल. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल. ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दैट विल गिव यू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2. So this will give you 840. So total number of words with all vowels together is 840. How many different words can be formed with letters of the word Mississippi with all vowels not together? All not together. जब भी हमें ये सॉल्व करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, टोटल परम्यूटेशंस में से ऑल वॉवेल्स, परम्यूटेशंस विथ ऑल वॉवेल्स टुगेदर वाला केस माइनस कर देंगे. ठीक है, परम्यूटेशंस विथ ऑल वॉवेल्स टुगेदर. नाउ टोटल परम्यूटेशंस हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 अल्फ़ाबेट्स को हम 11 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. उसमें से एस जो है वो 4 बार आ रहा है, सो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल ईयर. आई भी हमारे पास 4 बार आ रहा है, सो अगेन दिस इज इनटू 4 फैक्टोरियल. और पी 2 बार आ रहा है, सो दिस इज योर इनटू 2 फैक्टोरियल. ये तो हो गया हमारा टोटल परम्यूटेशंस. नाउ परम्यूटेशंस विथ ऑल वॉवेल्स टुगेदर. ऑल वॉवेल्स मतलब आई जो है वो सारे इकट्ठा आने चाहिए. बचे कौन कौन से अल्फाबेट्स, एम, 4 एस बच गए और 2 पी बच गए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अल्फाबेट्स को हम अरेंज कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल वेज में. एस उसमें से 4 बार आ रहा है तो ये 4 फैक्टोरियल, पी 2 बार आ रहा है, और सेम ऑल आई आर सेम, सो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. 4 बार रिपीट करेंगे, 4 बार अरेंज करने पे, सॉरी इन 4 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल, और चारों सेम है इसलिए डिनोमिनेटर में फिर से क्या हो गया 4 फैक्टोरियल लग गया. तो कैलकुलेट करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, 34650 minus 840. This will give you 33810. This is the total number of words. Total number of words with all vowels not together. How many different words can be formed with letters of the word Mississippi with no 2 vowels together? No 2 together. अब ये no 2 together जब भी हमको सॉल्व करना है तो पहले हम वॉवेल्स की जगह पे पहले कॉन्सोनेंट्स अरेंज करेंगे.
हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, M, देन 4S एंड देन 2P. सो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 alphabets are to be arranged. तो 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे हम लोगों ने क्या अरेंज कर दिए, कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर दिए. तो इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, टोटल परम्यूटेशंस. अब इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 7 अल्फाबेट्स. सो दिस इज योर 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 टाइम्स s रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. गॉट इट. अब बाकी जो स्पेस बच गई, एक स्पेस हमारे पास यहाँ बची हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये स्पेस बची हुई है. 2 3 4 5 6 7 और 8. अब इन 8 स्पेसेस पे, इन 8 स्पेस पे या 8 वैकेंट स्पेस पे हमें 4 आई अरेंज करना है. तो 8P 4 वेज में अरेंज हो सकते हैं. ना ये चारों आई हमारे पास रिपीट हो रहे हैं. अल्फ़ाबेट अगर रिपीट होते हैं तो उसका फैक्टोरियल हमारा नीचे लगेगा. तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 105. इसको कैलकुलेट करें तो 105 इंटू 70, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी विल गेट 7350. This is the answer. How many different words can be formed with letters of the word Mississippi with all vowels together and all consonants together? हमें vowels सारे together चाहिए और consonants भी सारे इकट्ठा चाहिए. यानी vowels together का मतलब हुआ ये चारों आई को मैंने इकट्ठा कर लिया. सिमिलरली हमारे पास consonants कौन कौन से हैं, M, S, S, S एंड S, देन 2P बचे हुए हैं. इन चारों को भी मैंने इकट्ठा कर लिया. तो अब मेरे पास दो ग्रुप है अरेंज करने के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या हो जाएंगी, नाउ 2 ग्रुप्स. सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज इनटू. अब इन चारों आई को मुझे अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, रिपीटेशन नीचे आएगा, इनटू. सिमिलरली फॉर कॉन्सोनेंट्स 7 फैक्टोरियल अपॉन S 4 बार है, so this is your 4 factorial. P 2 बार है, so this is your 2 factorial. So this can be written as 2 into 7 factorial upon 4 factorial into 2 factorial. This will give you 210. This is the answer. So total number of words possible with all vowels together and all consonants together is 210. Our next topic is circular permutations. इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि n ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करना है तो मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ. सपोज हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं A, B और C. अगर आप इनको लाइन में अरेंज करना चाहते हो यानी एक रो में अरेंज करना चाहते हो तो हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 into 2 into 1 और दिस कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6. इसको हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट. ओके, तो लीनियर अरेंजमेंट में डायरेक्ट हम लोग 3 फैक्टोरियल से आंसर निकाल सकते हैं. सर्कुलर पैटर्न में इस तरीके से नहीं चलता है. ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 फैक्टोरियल कर लिया, लीनियर अरेंजमेंट, नंबर ऑफ टोटल लीनियर अरेंजमेंट्स या लीनियर परम्यूटेशंस फाइंड आउट हो गई है. सर्कुलर परम्यूटेशन में किस तरीके से होगा, ये हमारे पास एक सर्कुलर पैटर्न है. मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि एक सीट हमने ये मान ली, एक सीट ये है और एक सीट ये है. तो हम लोग सपोज ए को इस पोजीशन पे बिठा रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं. बी को यहाँ बिठा सकते हैं, सी को यहाँ बिठा सकते हैं. यानी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ए से. सबसे पहले हमने किसको बिठाया, ए को बिठा दिया. क्लियर. उसके बाद बी और सी को अरेंज किया. तो हमारे पास एक और ऑप्शन क्या रहेगा, ये हमारे पास चेयर्स हैं, 3 चेयर्स. सबसे पहले हमने ए को बिठाया था तो ए को हमने यहाँ बिठाया था.
तो अब बी के लिए क्या ऑप्शन है, बी और सी के लिए, तो सी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अगर ए को हम लोग इस पोजीशन पे बिठाते हैं तो बी और सी जो है वो इस तरीके से चेंज हो सकते हैं। क्लियर और नॉट? अब आप कहेंगे कि ए को हमने यहाँ क्यों बिठाया, हम दूसरी जगह भी तो बिठा सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर और नॉट? ये हमारे पास सिटिंग सीट्स हैं 3, ठीक है। अब अगर ए को आप यहां से इस तरफ से ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज शिफ्ट करना चाहते हो, तो मैं इसको यहां अगर बिठाता हूं तो इस टेबल को आप इस डायरेक्शन में घुमा दीजिए, ये यहां आ गया, एक ही बात है। तो उस केस में सी ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, और अगर आप इसको आगे एक चेयर और शिफ्ट करना चाहते हो, ओके, जैसे यहां पे है हमारे पास, इस ए को मैं और शिफ्ट करूं आगे तो ए यहां हो जाएगा, उस केस में सी यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो है दैट इज योर ए सी बी, ये भी आपका यही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, आप ए से स्टार्ट करें तो अगर मैं ए से यहां शुरू करूं इस डायरेक्शन में तो दिस इज योर अगेन ए सी बी, यानी ये तीनों केस हमारे पास सेम है। सिमिलरली यहां पर भी है। क्लियर? अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तो ए को मैं यहाँ बिठा दूंगा तो उसी डायरेक्शन में बी और सी भी चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है ए बी सी। तो इस डायरेक्शन में ये भी क्या कहलाएगा आपका ए बी सी। ओके, और अगर मैं इस टेबल को पूरा घुमाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ आ जाएगी। क्लियर? ये यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज हो गई, तो बी और सी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगेन दिस इज ए बी सी, तो ये तीनों केस भी सेम हुआ है। तो बेसिकली इन तीन को अगर हम सर्कुलर परम्यूटेशन में, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज दिस वन, ठीक है, एंड सेकंड वन इज दिस वन। यानी सर्कुलर परम्यूटेशंस में या सर्कुलर पैटर्न में अगर हम इनको बिठाना चाहते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 factorial that is equal to what, 2। बेसिकली इट इज 1 into 2 factorial, 1 जिसको हम सबसे पहले अरेंज करना चाहते हैं और बाकी दो को हम कितने तरीके से अरेंज करेंगे, 2 factorial वेज में। क्लियर? अब सपोज हमारे पास 3 नहीं है, 5 जने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं और इन पांचों को हम लोग सर्कल, लेट द 5 स्टूडेंट्स बी ए बी सी एंड डी। सबसे पहले ए को सपोज मैं सर्कुलर पैटर्न में एक जगह पे बिठा देता हूं। ये 5 सीट्स हैं हमारे पास और ए को हमने क्या किया, यहाँ पे इस पोजीशन पे बिठा दिया। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अब बाकी 4 के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, बाकी 4 के लिए हमारे पास 1 2 3 और 4। तो बाकी के 4 स्टूडेंट्स को हम लोग 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक this 5 student set in a circle is 4 factorial। तो यहां पे हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, आंसर हमारा कितना आया, 4 फैक्टोरियल। सपोज 7 स्टूडेंट्स हैं, क्लियर और नॉट? ओके, तो 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ और जी। तो 7 सिटिंग अरेंजमेंट्स में हमारे पास 7 सीट्स होनी चाहिए, ये 7 सीट्स हो गई। तो सेम पैटर्न में हम एक स्टूडेंट को, किसी भी एक स्टूडेंट को हम यहाँ बिठा देते हैं तो ये उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब हमारे पास कितनी सीट्स बची हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 स्टूडेंट्स आर देयर, रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स। तो 6 स्टूडेंट्स को हम लोग अब कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 6 स्टूडेंट्स एंड देयर आर 6 सीट्स, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6 फैक्टोरियल। तो 7 स्टूडेंट्स, टोटल 7 स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास कितना आंसर आ गया, 6 फैक्टोरियल आया। तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं कि हमारे देखो 5 स्टूडेंट्स में 4 फैक्टोरियल आ रहा था, 7 स्टूडेंट्स में 6 फैक्टोरियल आ रहा है, और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 3 स्टूडेंट्स के लिए 2 फैक्टोरियल आ रहा है। तो हमारे पास क्या अब नंबर रहेगा, अगर हमारे पास n स्टूडेंट्स हो, सो n students can be
made to sit in circle in n minus 1 factorial ways. दिस इज योर 4 फैक्टोरियल. हमारे पास 5 स्टूडेंट है, दैट इज योर 5 माइनस 1 फैक्टोरियल. करेक्ट और नॉट? यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 स्टूडेंट्स थे, 6 फैक्टोरियल आंसर है, दैट इज योर 7 माइनस 1 फैक्टोरियल. तो हमारे पास अगर n स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे उनको सर्कल में बिठाना है, तो उसका आंसर क्या होगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज. क्लियर? Suppose ABC are now beads of different colors. Are 3 beads of different colors. Suppose we want to make a necklace from them. Okay, तो नेकलेस किस तरीके से बना सकते हैं? तो अब तीनों बीड्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे 3 पोजीशन हो जाएंगी इनकी. ठीक है, सपोज ए को हमने यहाँ रखा, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बी और सी यहाँ हो जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ए अगर यहाँ आ रहा है तो बी और सी की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी. क्लियर और नॉट? यानी ए अगर यहाँ है देन सी विल बी हियर एंड देन बी हियर. ठीक है, तो ए से हमने शुरू किया, ए को हमने यहाँ पे फिक्स किया. ओके, और बी और सी को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया. ओके, बट नेकलेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी फिलहाल आपको ये लग रहा होगा कि दिस इज ACB एंड दिस इज ABC, 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स है. अगर हम लोग ए से शुरू करें और क्लॉकवाइज चेक करें, ठीक है, एंड दिस इज ABC. बट नेकलेस को हम हाथ से पलट सकते हैं. पलटने पे क्या होगा? ये इस शेप में आ जाएगा. करेक्ट और नॉट? ये इस पैटर्न पे आ जाएगा. यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ABC और ACB दोनों अरेंजमेंट्स एक ही हैं, यानी ये दोनों सेम है. क्लियर और नॉट? सो बेसिकली हम लोग 3 बीड्स को 3 माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. लेकिन यहां पे हमारे पास ये दोनों मिला के एक ही केस है, मीन्स इट इज योर अपॉन 2, यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 आंसर. ठीक है, तो अगर हमारे पास n बीड्स हैं या फ्लावर्स हैं या कोई ऐसी चीज है जिससे हम लोग नेकलेस या गार्लैंड बनाना चाहते हैं, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2. तो ये जो 2 हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लगाया है, ठीक है, जिससे हम लोग इस n माइनस 1 को डिवाइड कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम रहेगा. तो जो क्लॉकवाइज है उसी को हम लोग, अब यहाँ पे देखो आप, ये ACB है, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे तो दिस इज योर ACB, स्टार्टिंग फ्रॉम ACB. ठीक है, इस A से स्टार्ट करने पे. तो जिस भी चीज को हम लोग, जिन भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पलट सकते हैं, उस केस में हमारा आंसर रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2. Now let us solve some questions based on circular permutations. First question is 4 men and 3 women are to sit around a round table. Find number of ways of arranging them if there is no restriction. There is no restriction means in total 7 person को हम लोग, 7 person means 4 men and 3 women, total हमारे पास 7 person हो गए. इन 7 person को हमें बिना किसी restriction यानी किसी भी order में ये लोग बैठ सकते हैं. ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? टोटल हमारे पास 7 पर्सन है, तो 7 पर्सन के लिए हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज योर 7 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल. So that is equal to 720 ways. So there are total 720 arrangements are possible. ठीक है, to make 4 men and 3 women sit around a round table. Second question है हमारा 4 men and 3 women, same number of persons are there. Find number of ways of arranging them if 3 women must sit together.
तो क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर हमें कि हमारे पास 4 मैन है एंड 3 women आर देयर. ओके, तो 1 2 and 3 women are there and we want all the 3 women to sit together. तो इनको मैंने साथ में रख लिया. अब अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 एंड 5. ये तीनों वीमेन का एक ग्रुप, तो उसको हम फिफ्थ ग्रुप मान लेंगे. तो हमें 5 को अरेंज करना है इन अ सर्कल. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विल बी, टोटल नंबर ऑफ permutations will be equal to 5 minus 1 factorial. ये इन पांचों को मुझे अरेंज करना है, पांचों ग्रुप. उसमें 5 में कौन कौन आ रहे हैं? 4 तो मैन है और 3 women का एक ग्रुप है. तो 5 हो गए, तो 5 minus 1 factorial because we are arranging them in a circle. अब इन 3 women को भी हम आपस में रीअरेंज कर सकते हैं. क्लियर हो? तो ये 3 women को अगर मुझे आपस में रीअरेंज करना है तो इसको हम लिखेंगे into 3 factorial. अब यहाँ पे 3 minus 1 factorial नहीं आएगा. सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया इस केस में. उसके बाद हम लोग लीनियर अरेंजमेंट के तौर पे, क्योंकि हमें स्पेस मालूम है कौन कौन सी बची हुई है. सो दिस इज इक्वल टू 4 factorial into 3 factorial. So 4 factorial is 24 into 3 factorial is 6. So your answer is 144. So there are total 144 ways to make 4 men and 3 women sit around a table, so that 3 women must be together. 4 men and 3 women are to sit at a round table. Number of ways of arranging them if 3 women must be separate. इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले 4 मैन को अरेंज करेंगे. ठीक है, तो 4 मैन को हम लोग अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ 4 सर्कल. तो इसको हम लिखेंगे 4 minus 1 factorial into. अब कितनी स्पेस बची हुई है पहले ये देख लेते हैं. अब हमारे पास एक स्पेस ये है, दूसरी स्पेस ये है, तीसरी स्पेस ये है और चौथी स्पेस ये है. इन 4 स्पेस में से 4 स्पेसेस है हमारे पास. उन 4 स्पेस में हमें 3 women को अरेंज करना है. ओके, सो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? दिस कैन बी डन इन 4p3 ways. तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 4 minus 1 is 3 factorial into 4p3 is 4 factorial upon 4 minus 3 factorial. So that is equal to what? 3 factorial into 4 factorial. 4 minus 3 is 1 factorial, तो लिखने की जरूरत नहीं है. This is 6 into 24. So answer is equal to what? 144 ways. So total permutations is equal to total number of ways of setting arrangements to total number of sitting arrangements यानी permutations is equal to 144. Next question is, find the number of ways in which 7 boys sit around a round table so that 2 particular boys may sit together. तो हमारे पास 7 boys हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7 and 2 particular boys. तो 2 particular boys का मतलब हम लोग सपोज मान लेते हैं ये दोनों boys जो हैं वो इकट्ठा बैठेंगे. Particular means already selected है, इन दोनों को इकट्ठा बिठाना है. तो अब हमें अरेंज करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास? 1, इन दोनों को हमने एक ग्रुप मान लिया, 1 2 3 4 5 and 6. अब इनको हमें सर्कल में बिठाना है. तो टोटल नंबर ऑफ सिटिंग arrangements will be equal to, अब 6 ग्रुप्स हैं हमारे पास जिसमें से 5 बॉयज हैं और 2 बॉयज का एक ग्रुप है. सो दिस कैन बी डन इन 6 minus 1 factorial into. अब इन दोनों बॉयज को हमें अरेंज करना है वापस से. ये दोनों बॉयज भी आपस में रीअरेंज हो सकते हैं. दैट कैन बी इन 2 factorial ways. तो 6 minus 1 is 5 factorial into 2 factorial. So 5 factorial is equal to 120 into 2, that is equal to 240 ways. So we have got 240 ways to arrange these 7 boys so that 2 particular boys always sit together. Next question is,
Find the number of ways in which 5 persons are sitting in a round table in such a way that tallest person is always on the right side of the shortest person. 5 पर्सन है, हम लोग उसको P से डिनोट करते हैं, एक है उसमें से टॉलेस्ट और एक है शॉर्टेस्ट. तो टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन. ये शॉर्टेस्ट है और टॉलेस्ट उसके राइट साइड में है, तो अपन ऐसा मान लें इसको, यानी ये ऑर्डर हमारा फिक्स है. दिस विल रिमेन एज सच. तो ये तो बहुत इजी केस हो गया. अब हमें अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं. सो दिस 4 ग्रुप्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 - 1 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको अपने को अरेंज करने की जरूरत नहीं है. दैट इज योर वन केस ओनली. सो दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. तो आंसर इज 6. ओके. So there are 6 ways in which this 5 person can sit around a round table.